नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीक पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। तस्वीर में मेरे पीछे जिस शख्स को आप देख रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप इनको पहचान रहे होंगे। पहचान रहे हैं ना? ये भारत के कप्तान हैं टेस्ट में, रोहित शर्मा। अब कुछ मुझे ये भी बात का पता है कि इनके बारे में जैसे मैं कुछ बोलना शुरू करूंगा, मेरे जो खास दोस्त मित्र हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो फिर मेरी खिंचाई करना शुरू करेंगे। लेकिन क्या कहें, मजबूरी है, करना पड़ता है, क्योंकि इतने देर से भाई साहब जगे हैं ये कि 3 दिन के अंदर इन्होंने टेस्ट गवा दिया। अब जगे हैं वो भी जाके ऑस्ट्रेलिया में। इसके पहले अगर जग गए होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। और बात बहुत गहरी कही है इन्होंने, लेकिन देर से कही है। अब देर से कही है तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। दरअसल आप सबको पता है कि भारत दूसरा टेस्ट हार गया, और भारत के लिए जो टेस्ट है 5 मैचों का कितना महत्वपूर्ण है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पहला टेस्ट भारत जीता था तो जसप्रीत बुमराह की जिस तरीके कप्तानी की वाहवाही हुई थी, हमारी उम्मीदें भी जग गई थी कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल तो खेल ही सकते हैं, क्योंकि हम पहले पोजीशन पे थे। लेकिन जैसे ही भाई साहब आए, ट्रेविस हेड ने बोला कि रोहित भाई आ गए हैं, तब तो जलवा जलाल हमें करना है। अब रोहित भाई की कप्तानी में सिर्फ हारना है, क्योंकि न्यूजीलैंड से बाहर का है। अब बड़ा सवाल यह है कि रोहित शर्मा ने जो बात कही है वो बात इतनी गहरी है, लेकिन बहुत देर से कही है। मुकाबला हारने के बाद अगर ये बात पहले सोच लिया गया होता तो शायद भारत के पास ऑप्शन होता। और मैं तो ये कहूंगा कि गुरु, ये नौसिखिए को लेके जाओगे तो ऐसे ही हार के आओगे। तो थोड़ा जब टीम बनाते हो तो ये सोचा करोगे किसको लेके जाना है। दूसरी तरफ हमारे कोच साहब हैं गौतम गंभीर। अब इनको लेकर के तो जो बात हो रही है ना, वो तो ये लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं, मतलब जो चाहने वाले हैं क्रिकेट को, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये सोच रखी है कि केकेआर की आधी टीम को या तो मैच में वही टीम खेलेगी, या जो अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका पदार्पण नहीं हुआ है तो उनको करा देना है। इन्होंने इसी का जिम्मा ले रखा है, क्योंकि हर्षित राणा को जिस तरीके से मौका मिला, नीतीश को मौका मिला, तो सवाल हुए कि आप नए लड़कों को लेकर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में सामने टेस्ट खेलने, और वो टेस्ट आप खेलना चाहते हैं जिससे कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल पाए। जसप्रीत बुमराह ने तो कर दिया, लेकिन रोहित शर्मा ने कर पाया। अब क्या कहा रोहित शर्मा ने? दरअसल समझिए इस बात से कि भारत जो मुकाबला हारा है, उस मुकाबले में क्या फैक्टर है, हार की वजह क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आखिर भारत हारा है तो क्यों हारा और कैसे हारा। तो पहली बात तो यह कि भारत की जो बैटिंग ऑर्डर है, टॉप 5 नतमस्तक है ऑस्ट्रेलिया के सामने। पहले ही अपने आप को कह दिया है, सरेंडर कर दिया कि भाई साहब नहीं हो पाएगा मेरे से। विराट कोहली, रोहित शर्मा, राहुल, यशस्वी जायसवाल, अब ये जो प्लेयर है ना, वो शुरू में इनका बल्ला चल ही नहीं रहा। टेस्ट में अगर आप 180 रन बनाएंगे तो टॉप ऑर्डर जब इस तरह से बिखर जाएगा तो कहां से आप बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। अब यहां तक तो था, वो था, चलो भाई ठीक है, बैट्समैन ने अच्छा रन नहीं बनाया, गेंदबाजी में कुछ अच्छा करतब कर लेते, तो वो भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि नीतीश राणा, जसप्रीत बुमराह अकेले कंधे पर, यानी कि उनके कंधे पर बंदूक रख के रोहित शर्मा कितने दिन चलाएंगे? भाई बंदा एक बार में एक ही ओवर फेंक सकता है, दिन भर में 20 ओवर फेंक सकता है, तो 20 ओवर में तो सारे 10 प्लेयर को ऑल आउट नहीं कर सकता ना। तो बाकी जो उनके साथ प्लेयर हैं, जो गेंदबाज हैं, अगर वो अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे सही से तो फिर कैसे हो पाएगा। और इसीलिए जब बात शमी की आती है, इसीलिए बात भुवनेश्वर कुमार की आती है, इसीलिए बात भारत के उन गेंदबाजों की आती है जो विकेट टेकर है। खेल का यही तो नियम है, और खेल यही तो सिखाता है कि अगर आपने कम रन भी बनाए हैं तो चलिए एक बाजी अभी आपने हारी है, दूसरी बाजी आपके पास गेंदबाजी है। और तभी तो कोई टीम बड़ी बनती है कि जब उसके फील्डर, अगर आपने धोनी की कप्तानी की बात की जाती है तो क्या कहा जाता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली या सुरेश रैना जो निकले हुए प्लेयर है, क्या बात है कि अगर बाय द वे आपने 120 रन बनाया, 120 रन के आपके गेंदबाज और फील्डर डिफेंड करना जानते हैं। उनको पता है कि अगर फील्डिंग हम कर रहे हैं तो जी जान लगा के बाउंड्री रोकेंगे। गेंदबाज को पता है कि सटीक गेंदबाजी करेंगे 120 रन के अंदर रोकेंगे, तब तो हो पाता है। लेकिन आपने वैसा नहीं किया। आप जब नंबर 1 के ताश पे खेलने के लिए जाते हैं और आप T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन हैं, तब आप ये चयन करने में गलती कर देते हैं। आपसे भूल हो जाती है कि बुमराह के साथ गेंदबाजी कौन करेगा। और वही बात रोहित शर्मा ने कही है कि अकेले हम, रोहित शर्मा ये बात को बहुत ही, मतलब मैं वही कहूंगा कि देर से बोले हैं कि हम सिर्फ बुमराह से तो नहीं जीत सकते मैच को ना।
उनके साथ जो बाकी गेंदबाज हैं उनको काम करना पड़ेगा और उनको ये समझना पड़ेगा कि उनकी भूमिका क्या है, उनको विकेट निकालने पड़ेंगे। लेकिन ये बात कहने से तो नहीं होगा, सब कुछ आप ही है, आप ही को बुलाना है, आप ही से कहना है कि आप कौन खेलेगा आपकी टीम में, आपके साथ आपके कोच हैं, तो ये देरी कैसे। दूसरी बात उन्होंने कही जसप्रीत बुमराह के फिटनेस को लेकर के, ये भी बात बहुत सही कही उन्होंने कि हमें ये देखना पड़ता है कि 1-2 टेस्ट नहीं खेलना, 5 टेस्ट खेलना है, तो 5 टेस्ट अगर खेलना है तो बुमराह को फिट भी रखना जरूरी है, तो उनसे उसी हिसाब से गेंदबाजी कराई जाए। जैसे एक तस्वीर निकल के आई थी कि इसी टेस्ट में बुमराह जमीन पे गिर गए थे गेंदबाजी करने के तुरंत बाद, तो उनके कुछ खिंचाव आ गया था, तो वो भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि वो संकेत आपको बताते हैं कि वो आपके लिए सिरदर्द बनेगा, वैसे भी आपके पास गेंदबाज नहीं है। तो हाल फिलहाल में रोहित शर्मा को ये बात समझ तो आ गया है, लेकिन क्या ये समझदारी आने वाले 3 टेस्ट में दिखेगी? क्या शमी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे? क्या गेंदबाजों का जो सही इस्तेमाल है वो रोहित शर्मा कर पाएंगे और अपनी खुद की परफॉर्मेंस को सुधार पाएंगे? इसीलिए मैंने इनकी तस्वीर लगाई है, देख लीजिए इनको और समझ लीजिए कि भाई साहब जगह है, लेकिन देर से जगह है। अब आने वाले 3 में अगर बचा सकते हैं तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल तक पहुंचने की अपनी आस है। फिलहाल रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर क्या कहेंगे आप, और ये जो देर सवेर जगह है इस पे क्या कहेंगे? आपकी गेंदबाजों का जो नीतीश राणा हो या बाकी जो गेंदबाज है जिससे इस्तेमाल करना चाहते हैं, विकेट नहीं ले पा रहे, तो इनके पास ऑप्शन के तौर पर शमी को बुलाया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या मोहम्मद शमी को तीसरे टेस्ट में खेलना चाहिए, जिससे भारत की गेंदबाजी में कुछ जसप्रीत बुमराह के साथ धार आएगा? कमेंट करके जरूर।